नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी की। दरअसल आज पूरे दिन दो खबरें ट्रेंड कर रही हैं, पूरे देश में चर्चा है। आज 17 सितंबर को इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, 2 करोड़ 20 लाख लोगों से ज्यादा का टीकाकरण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज 71 वर्ष के हो गए हैं और इस मौके पर देश और दुनिया से उन्हें लगातार करोड़ों बधाइयां मिली हैं। लेकिन अपने जन्मदिन के मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा की तरह छुट्टी नहीं ली, बल्कि वो दिन भर काम करते रहे और आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया और पहली बार अफगानिस्तान का नाम लेकर वहां बदले हालात पर चिंता जताई और इशारों में तालिबान को भी सख्त संदेश दिया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है। बीजेपी ने आज सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। संगठन के हर मोर्चे को लोगों के बीच जाने की अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जन्मदिन की पूर्व संध्या से ही जश्न मनाया जा रहा है। दीप जलाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। 71 किलो का लड्डू केक काटकर मनाया गया जश्न। आज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है। प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है और सवाल पूछा जा रहा है कि भाई 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। 2014 में आपको पता है बीजेपी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का, तो 7 साल हो गए तो 14 करोड़ रोजगार होने चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर उनसे मुलाकात की और बधाई दी। मुलाकात को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने पीएम को हरियाणा आने का न्योता दिया है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सख्त रूप दुनिया को देखने को मिला है। आज उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में जो कुछ कहा है वो बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने कहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा अभियान चलाया जा रहा है। देश से दुनिया तक सारे लोग मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें बताने वाले हैं जो कोई नहीं जानता। लेकिन रोजगार का आंकड़ा नहीं देती है सरकार। सरकार क्या बताती है? सरकार इस बाबत ताल ठोकती है कि देखिए हमने 29 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, 15.5 लाख करोड़ रुपए दिए। अलग अलग मंत्रालय भी पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय आज से 7 अक्टूबर तक पीएम मोदी को मिले तोहफों की ई नीलामी करेगा। इनमें ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं से मिले तोहफे, राम मंदिर, 4 धाम और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का मॉडल शामिल है। वो एक ऐसी शख्सियत है, उनके लुक के बारे में लोगों ने हमेशा से चर्चा की है। वो क्या पहनते हैं, उनका लुक कैसा है, उनकी दाढ़ी कैसी है। जैसे आजकल उनकी लंबी दाढ़ी के बारे में पूरे देश में चर्चा होती रहती है। इसलिए उनका व्यक्तित्व है ही ऐसा कि आप उनके बारे में बिना बात किए रह ही नहीं सकते। अच्छी बात करेंगे या बुरी बात करेंगे वो अलग बात है, पर वो हमेशा आपकी जो आपका जो दिमाग है उसको अपनी तरफ जरूर खींचते रहेंगे। जानते हैं क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? मोदी की पर्सनल सेविंग का नॉमिनी कौन है? क्या मां या मोदी के परिवार वाले? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। प्रधानमंत्री ने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है। वित्तीय नियमों के तहत एक बार जब पीएम मोदी ने कुछ वित्तीय कागजातों को भरने के सिलसिले में उनके नॉमिनी के बारे में पूछा गया तो पीएम का 2 टूक जवाब था, मेरा कोई भी नॉमिनी नहीं। स्वरोजगार की बात करती है सरकार कि अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। 43 करोड़ बैंक खाते खोल दिए गए। लोगों का सशक्तिकरण किया जा रहा है, उन्हें अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। लेकिन जब रोजगार की बात आती है, मोदी की उम्र तकरीबन 13 साल की रही होगी। उन्हें देश के इतिहास के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। हिस्ट्री की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक बार मोदी लाइब्रेरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 1935 से लेकर 1950 तक के अखबार पढ़ने के लिए लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो हालत क्या है? मैं सरकार के आंकड़े बताने से पहले इसी साल की कुछ मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूंगा।
हरियाणा, बेरोजगारी की दर आज की तारीख में हरियाणा में सबसे ज्यादा है, 35% छू रही है। मॉडर्न एडवांस्ड स्टेट है हरियाणा। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पसंदीदा गाना जो उनके दिल के सबसे करीब है, जो छोटी उम्र से आज तक गुनगुनाते हैं, वो स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने गाया है। छोटी उम्र से ही नरेंद्र मोदी एक श्रोता के तौर पर लता मंगेशकर से जुड़ गए थे। 24 फरवरी को इसी साल पानीपत कोर्ट में 13 पद निकले चपरासी के। और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का बड़ा सम्मान करता हूं। नौकरी कोई भी हो, मेहनत से आप कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, आपको सलाम है। 13 पद निकले, इसके लिए 27,000 लोग इंटरव्यू देने पहुंच गए। बीए, एमए, एमफिल। नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो कॉल बैक करना कभी नहीं भूलते। अगर किसी ने उन्हें फोन किया और मोदी किसी व्यस्तता के चलते बात नहीं कर सके तो जैसे ही वक्त मिलता वो कॉल बैक करते। अगर वो कॉल बैक नहीं कर पाते तो उनका निजी स्टाफ जरूर कॉल बैक करता। लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है जब मोदी जानबूझकर लोगों को कॉल बैक नहीं करते। वो दिन है नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर मोदी ना तो किसी का फोन उठाते हैं और ना ही किसी को कॉल बैक करते हैं। मोदी मानते हैं कि जन्मदिन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि वो लोगों की शुभकामनाओं वाले फोन कॉल रिसीव नहीं करते। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 10 अगस्त, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 946 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। पंचायतों में पंचायत सहायक, योग्यता 10वीं और 12वीं पास, 10वीं 12वीं पास लोगों के लिए 6,000 रुपए की तनख्वाह, आपका मानदेय। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, बीएड के धारक जो थे, डिग्री धारक, वो कतार में लग गए नौकरी पाने के लिए। नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ में एक पन्ना ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्या आप यकीन करेंगे कि जब से मोदी ने सत्ता की कुर्सी संभाले तब से लेकर आज तक मां को छोड़कर उनके सरकारी आवास पर ना तो उनका कोई भाई आया और ना ही कभी कोई बहन आई। हिमाचल, 21 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में माली, चौकीदार और फ्राश की नौकरी के लिए 42 पद निकले। हजारों की तादाद में लोग खड़े हो गए, युवा लाइन में।